कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल बहुवचन लगते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर एकवचन होते हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब यानी एकवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स। समन्स कहते हैं कोर्ट के आदेश को। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट हैं। एथिक्स कहते हैं नीति शास्त्र को। मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, राउट्स। फॉर एग्जाम्पल नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। देखिए न्यूज़, अब ये दिखने में प्लूरल लग रहा है ना, नहीं, देखो वर्ब सिंगुलर इज़ है। आगे देखो नेक्स्ट देखिए, हाँ, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग। देखो इकोनॉमिक्स प्लूरल लग रहा है ना, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इज़ आया है। मैथ्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मैथ्स देखो प्लूरल लग रहा है ना, नहीं, विषय है, इसलिए इज़ आया है। पॉलिटिक्स, राजनीति, देखो पॉलिटिक्स में ऐसा लग रहा है, दिखने में बहुवचन लग रहा है ना, लेकिन अर्थ में एक वचन है, इसलिए इज आया है। इज ए डल्टी गेम, राजनीति का एक गंदा खेल है। रूल, अगला नियम देखिए, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ, सेंस या भाव में वो प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। जैसे कैटल, क्लर्जी कहते हैं पादरियों को बेटा, कैवलरी कहते हैं घुड़सेना को, इन्फेंट्री कहते हैं पैदल सेना, पैदल सेना या टुकड़ी, और ये है घुड़सेना सेना। पोल्ट्री, पिजेंट्री किसान वर्ग को कहते हैं, जेंट्री और पुलिस। फिर सुनिए, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, जेंट्री, पुलिस, ये वो नाउन है जो दिखने में तुमको एक वचन लग रहे हैं लेकिन अर्थ में बहुवचन है। चूँकि ये अर्थ में बहुवचन है इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ये ध्यान रखना, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल कैटल, देखो कैटल दिखने में एक वचन लग रहा है ना, देखो ये वर्ब रही प्लूरल। और इन्फेंट्री, देखो ये पैदल सेना है, देखो प्लूरल आ गया बेटा। देयर आर नो फाइन जेंट्री, देखो जेंट्री है ना, ये देखो आर आया हुआ है। पुलिस हैव नैप द टेररिस्ट, नैप कहते हैं कॉट, पकड़ लेना, पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ लिया है। देखिए पुलिस है ना, ये हैव आया है ये। नेक्स्ट रूल देखिए, सम नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, गणनीय, इनकी गणना नहीं हो सकती, इनके साथ ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे सीनरी, सीनरी इज़ वेरी एन्चांटिंग, दृश्य बड़ा मनमोहक है। पोइट्री इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड, काव्य पढ़ने में रोचक है। आल फर्नीचर वाज सोल्ड, सारा फर्नीचर बेच दिया। देखिए फर्नीचर से पहले कोई एन डी नहीं आया, पोइट्री से पहले नहीं आया, सीनरी से पहले नहीं आया। देखो वर्ड चेक करो, इज वाज, एक वचन आया है ना। नेक्स्ट देखिए अदर एग्जाम्पल, देखो सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी और ब्रेकेज। अब ये आप ध्यान रखना, ये कंपटीशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छी तरह याद कर लो। कोई सी कंपटीशन आए, फ्रॉम क्लरिकल टू IAS, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एरर आते हैं, ठीक करना पड़ता है। देखिए द सीनरी ऑफ कश्मीर, देखिए इधर है ना, सीनरी है तो इज़ वेरी डाइजलिंग, चकाचौंध करने वाली है। आर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, देखिए बेटे, ये देखो, ही ट्रांसपोर्टेड ऑल हिज फर्नीचर बाई ट्रेन, देखिए फर्नीचर। द मिस्चीफ कमिटेड बाई हिम इज़ अनपार्डनेबल, देखो इज आया, एक वचन आया है। हर हेयर इज ब्राउन, उसके बाल भूरे हैं, ये देखो सिंगुलर आया। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसे ग्रामर का कतई ज्ञान नहीं है, ई के साथ हैज़ आया है।
उपयुक्त नाउन को कभी भी एस लगाकर प्लूरल बहुवचन नहीं बनाया जाता है। जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर हेयर कह दे तो ये गलत है, एरर है ये ध्यान रखना, याद कर लो इसको। यदि उपयुक्त नाउन को सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में बनाना जरूरी हो तो हम इनके साथ कुछ शब्द जोड़कर फिर इनको हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। जैसे ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे एक सूचना दी है, एक सूचना को ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ, उसने मुझे अनेक सूचनाएं दी, तो अनेक के लिए मैनी पीसेज आएगा, मैनी इन्फॉर्मेशन नहीं कहना है। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन हिम बाय रॉन्ग, उसके द्वारा दी गई सारी सूचनाएं गलत थी। ये देखिए पीसेज, ऑल इंफॉर्मेशन गलत है। आई वांट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ये देखिए अ फ्यू आर्टिकल, हमें आभूषण की कुछ चीज़ें चाहिए। शी परचेज सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड, उसने डबल रोटी के कुछ पैकेट खरीदे। सम पैकेट्स आया है, ब्रेड्स नहीं कहना है, आप नहीं कह सकते शी परचेज सम ब्रेड्स, गलत हो जाएगा। प्लीज़ शो मी सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, तो मुझे स्टेशनरी का कुछ सामान दिखाओ। एक मिनट ऊपर करना है ना, ऊपर करना, तो स्टेशनरी में ए है या ई हो गया, ये चेक कर लो, ए। हाँ, अब आगे देखिए, यदि हेयर का प्रयोग काउंटेबल की तरह करना हो तो हेयर्स हो सकता है। जैसे 1 हेयर, 2 हेयर, 1 बाल, 2 बाल। आई नीड योर 2 ग्रे हेयर, मुझे तुम्हारे 2 सफ़ेद बाल चाहिए। अब देखिए ये हेयर्स हो गया, तो क्योंकि 2 विशेष बाल मांगे इसलिए एक हेयर्स है। अगला नियम देखिए, कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में, बहुवचन एकवचन दोनों में एक रूप में रहते हैं। जैसे डियर, फिश, क्रू कहते हैं चालक दल, फैमिली, टीम, पाइक, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। देखिए आवर टीम इज़ द बेस्ट, ये देखिए इज़ एकवचन। आवर टीम आर वीयरिंग देयर यूनिफॉर्म, हमारी टीम ने नई यूनिफॉर्म पहन रखी है, यह टीम के सदस्य हैं इसलिए आ रहा है ये। द जूरी इज कंसिडरिंग जजमेंट, न्यायपालिका अपने निर्णय पे मनन कर रही है। जूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, वो अपने फैसले में उनका मत विभाजन है, मत बटके हैं इसलिए आर है। 1 फिश इज देयर इन द पॉन्ड, तालाब में केवल एक मछली है, देखो फिश के साथ इज आया। देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, अब यह तालाब में तरह तरह की मछलियाँ हैं। कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं लेकिन उनके पूर्व कोई निश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा दें, कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग कर दें, तो इन नाउन को हम प्लूरलाइज बहुवचन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेयर, स्कोर, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन। देखिए आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, अब ये 2 आ गया ना इसलिए पेयर्स हो गया। देखिए आप, आई हैव 500 रुपीज़, अब 500 है ना इसलिए देखिए इसने रुपीज़ कर दिया। शी परचेज 6 डजन पेंसिल्स, अब 6 हो गया ना इसलिए पेंसिल्स हो गया। शी हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़, अब ये देखिए 5 है ना इसलिए 1000 रुपीज़ हो गया। इट इज़ ए 3 फीट वॉल, फुट होता है एक वचन और उसका बहुवचन होता है फीट, देखिए आ गया फीट। इट इज़ ए 5 फीट इन विथ, इसकी चौड़ाई 5 फुट है। परंतु इनके साथ इंडेफिनेट काउंटेबल का नाउन यूज कर दें तो इनको बहुवचन बना सकते हैं। जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मैनी पेयर्स ऑफ शूज, थाउजेंड्स, मिलियंस, स्कोर्स ऑफ शॉप्स। अगला नियम, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, तो वो नाउन सिंगुलर कहलाएगा। यानी इसका मतलब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, वही नाउन आगे हो और वही नाउन पीछे हो और बीच में कोई ऑफ, विद, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो समझ जाना सिंगुलर वर्ब लगानी है। टाउन आफ्टर टाउन, देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन है ना, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, देखिए वाज आ गया सिंगुलर। ब्रिक अपॉन ब्रिक वाज लेड, ईंट पर ईंट लगाई गई। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, एक के बाद एक जहाज आ रहे, देखिए
शिप पहला नाउन है, दूसरा शिप भी नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है। देखिए एक क्वेश्चन आ गया। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर,